सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद अमित को, बेल आइकन दबाइए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद अमित। पुस्तपालन क्या होता है, लेखा कर्म क्या है, इसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और फिर इसके बारे में जानेंगे थोड़ा सा आज। पुस्तपालन का जो प्रारंभ करता है उसे ल्यूकस पेसियोली को माना जाता है और दोहरा लेखी का प्रतिपादक भी इन्हीं को कहा जाता है। 1494 में इटली के वेनिस नगर में एक पुस्तक लिखी थी और इस पुस्तक का नाम था डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्टरिस, जिसमें पहली बार पुस्तपालन शब्द का यूज किया गया था। अब पुस्तपालन होता क्या चीज है? सौदों के मौद्रिक रूप को लिख लिया जाए। व्यापार में जो वित्तीय लेन देन होते हैं उनको मौद्रिक रूप में लिखना ही पुस्तपालन कहा जाता है। इसके लिए कुछ निश्चित नियम होते हैं और निश्चित पुस्तकें होती हैं जिनमें हम इन सौदों को लिखते हैं मौद्रिक रूप में। पुस्तपालन के मूल तत्व अथवा आधारभूत विशेषताएं और कैसे समझेंगे ये पुस्तपालन है। तो पुस्तपालन जब होगा तो वो कला भी और विज्ञान भी है, क्योंकि यहाँ पर विज्ञान का मतलब ये है कि विज्ञान में कोई भी चीज किया जाता है तो वो एक रूल्स के तहत में वर्क किया जाता है। ऐसे ही पुस्तपालन में जो भी हम कोई लेखा करते हैं तो इसमें भी नियमानुसार किया जाता है। कला एक अच्छे ढंग से प्रस्तुत करना होता है, तो हम जो भी एंट्री यहाँ पे करते हैं, जो भी लिखते हैं, वो अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए पुस्तपालन को कला और विज्ञान दोनों कहा गया है। विज्ञान इसलिए क्योंकि हम जब भी कोई एंट्री करते हैं तो इसके पूर्व निर्धारित कुछ नियम है, उन्हीं के तहत हमें यहाँ पर एंट्री करनी चाहिए। इसलिए ये क्या है, विज्ञान भी है। वित्तीय प्रकृति के सौदों का मौखिक रूप में लेखा करना। यहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किया जाता है तो उसका लेखा में से मौद्रिक रूप में करते हैं, उसके रंग रूप गुण के आधार पर नहीं किया जाता है। जिस लेखा कर्म में भार एवं संख्या आदि के लेखे किए जाते हैं उसे प्रमाणिक लेखा कहा जाता है। कुछ निश्चित पुस्तकों में लेखा करना। व्यापार में जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किए जाते हैं उसके लिए हमें जर्नल करना पड़ता है और जर्नल करने के बाद हम लेजर बनाते हैं और लेजर करने के बाद हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, इस तरह निश्चित पुस्तकों में धीरे धीरे हम उसमें एंट्रियां करते जाते हैं। निश्चित प्रणाली के अनुसार लेखा करना चाहिए। यहाँ पर जो हम लेखा करते हैं तो कुछ न कुछ पद्धति अपनाते हैं, जैसे कि भारतीय वही खाता पद्धति या फिर अंग्रेजी वही खाता पद्धति। इन्हीं के अनुसार हमें लेखा करना चाहिए। नियमित रूप से एवं नियमानुसार लेखा करना चाहिए। जैसे ही फाइनेंशियल ट्रांसफर किया जाता है तुरंत ही उसका लेखा करना चाहिए। अगर हम उस समय नहीं करेंगे तो हम भूल सकते हैं और फिर हमारी जो प्रॉफिट और लॉस का जो वैल्यू है वो हमें सही ढंग से पता नहीं होगा। उद्देश्य इसका ये है कि व्यापार में लाभ हुआ कि हानि हुई है या व्यापार किस स्थिति में है, इसको जानने के लिए हमें ये लेखे करने पड़ते हैं। लेखा कर्म का आशय। वित्तीय स्वभाव के सौदों एवं घटनाओं के मौखिक रूप का लेखा करना एवं वर्गीकरण या उसे छोटा बनाने से है। मतलब जो भी लेखे किए जाते हैं तो लेखा कर्म का ये है कि उस लेखे को छोटा बना दिया जाए और उनका वर्गीकरण कर दिया जाए, जिससे कि हमें बहुत आसानी से पता चल सके कि कहाँ पर क्या गलती हो रही है, कहाँ पर क्या गलती नहीं हो रही है। गलती हो रही है तो उसको सुधार किया जाए और अपने बिजनेस को और प्रोग्रेस में किया जाए। पुस्तपालन की प्रविष्टियों की जांच करना। तो पहला इसका जो कार्य है, जो पुस्तपालन में जर्नल एंट्री की गई हैं या फिर हम ये कह सकते हैं जो पुस्तपालन में जो लिखा गया है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के संबंध में, वो सही है या गलत, उसकी जाँच करता है। और जांच करने के बाद तल पर बनाना पड़ता है, जिसमें से हमें गणितीय शुद्धता पता चलती है। और उसके बाद माल खाता और व्यापार खाता बनाते हैं, जहां पर हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ता है कि जो हमने माल बेचा है और खरीदा है उसके बीच में कितना प्रॉफिट हुआ है। और उसके बाद व्यापार का हम शुद्ध लाभ निकालते हैं लाभांश खाते से, ये अकाउंट बनाते हैं। और जब ये अकाउंट बन जाता है तो हमें पता चल जाता है कि व्यापार में लाभ हुआ है तो कितना लाभ हुआ है, एग्जैक्ट लाभ कितना हुआ है। और इसके बाद हम ये देखना चाहते हैं कि व्यापार की जो स्थिति है वो पहले से बेहतर है या नहीं है। अगर पहले से बेहतर नहीं है तो उसके बारे में हमें ठोस कदम भी बनाए जाते हैं, ठोस कदम भी उठाने पड़ते हैं। अपने नियमों को और जो कार्य करने की पद्धति है उसमें सुधार करना पड़ता है। और ये सब करने के बाद
अगर कोई एंट्री भूल से गलत हो गई है या कुछ भी गलत हो गया है तो भूल सुधार करने के हमको लेखे करने पड़ते हैं और लेखे करने के बाद उनका समायोजन भी करना पड़ता है और समायोजन करने के बाद परिणाम निकालते हैं और परिणाम निकालने के बाद देखते हैं कि उसके निष्कर्ष कैसे निकलें, पॉजिटिव में आ रहे हैं या नेगेटिव में आ रहे हैं। ये होता है लेखा कर्म का कार्य। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।